हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में ट्राया की रीकैप का कंप्लीटली रिव्यू करने वाला हूँ। हेयर ग्रोथ सीरम का आरसीपी फॉर्मूला जिसे बोला जाता है। तो इसका काफ़ी लोग मांग रहे थे कि भैया इसके ऊपर वीडियो करो, ये कैसी रहेगी, इसको किस वे से यूज़ किया जाता है, क्या हमें इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में कंप्लीटली बताऊंगा, बट उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ओके, तो सबसे पहले अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस आपको जैसे कि कुछ जगह पे आपको 950 की मिल जाएगी। ट्राया की ऑफिशियल साइट पे इसको बताया गया 1300 रुपये की आपको देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी कॉस्टली रहती है हेयर ग्रोथ सीरम। अगर आप लोगे कॉस्टली में ही आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज पता है आपको फार्मास्यूटिकल का वो जो मार्जिन रहता है काफ़ी हाई रहता है। बट कहीं पे आपको सस्ते में भी ये आरसीपी फॉर्मूला वगैरह देखने को मिल जाता है। कुछ सीरम्स पे मैंने बताया भी है, वीडियो भी कर रखी है कि शायद की होगी, मुझे याद नहीं है कंप्लीटली। मैंने देखा कुछ सीरम आपको सस्ते में भी देखने को मिल जाती है, सभी इंग्रेडिएंट्स आपको उसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। बट वहाँ पे मैटर करती है कि वो सीरम आपके लिए मतलब कितनी बेनिफिशियल रहती है, कौन सी कंपनी उसको बना रही है, क्या वो कंपनी काफ़ी अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी है या नहीं, ऐसे ही कोई टुच्चू पुच्चू कंपनी आ गई वो बनाने लगी, तो वो चीज़ अलग रहती है। ठीक है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान देना चाहिए काफ़ी ज़्यादा। कहीं भी कुछ भी आप सस्ते में देख कर ना ले लो सीरम वगैरह, फिर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। जैसे पिलग्रिम की हेयर ग्रोथ सीरम होगी, वो आपको सस्ते में देखने को मिल जाती है। बहुत से लोग सस्ते के चक्कर में उसकी तरफ भी चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं कि जेन्युइनली आपको उससे रिजल्ट्स देखने को मिल ही जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं ट्राया की सीरम के मतलब जो भी बेनिफिट्स रहते हैं, क्या चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आपको रिडेंसिल देखने को मिल जाता है, प्रोकैपिल देखने को मिल जाता है, कैपेक्सिल देखने को मिल जाता है। रिडेंसिल आपको इसके अंदर 3% में देखने को मिल जाता है, कैपेक्सिल आपको 5% में और 3% में आपको प्रोकैपिल देखने को मिल जाता है। अब मेनली ये मतलब सीरम इन्होंने बताया है कि हेयर ग्रोथ थिक करेगी आपके, ठीक है, आपके हेयर्स को थिक करेगी और हेयर ग्रोथ करवाएगी, डीएसटी को ब्लॉक करेगी, नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर बताया इसको, इम्प्रूव्स हेयर साइकिल, ठीक है, और स्ट्रेंथन देगा आपके हेयर्स को, यानी कि रूट्स को भी स्ट्रेंथन देगा, हेयर्स को स्ट्रेंथन देगा, जिससे आपके हेयर स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, टूटेंगे नहीं। ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। अब इंग्रेडिएंट्स के वर्क बता देता हूँ। सबसे पहले कैपेक्सिल का क्या वर्क रहता है, ये जैसे कि डीएसटी को ब्लॉक करने का काम करता है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, वो जैसे एस्ट्रोजन में एक कन्वर्ट होगा और डीएसटी में कन्वर्ट होगा, ठीक है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। तो अगर वो डीएसटी में कन्वर्ट हो रहा है और वो डीएसटी अगर आपके हेयर्स पे अफेक्ट कर रहा है, यानी मान सकते हो कि वैसे तो सब में ही डीएसटी में कन्वर्ट होता ही होता है, यानी कि मान सकते हो आपके जैसे कि जेनेटिक हिस्ट्री भी है, ठीक है, और साथ में वो डीएसटी में मतलब कन्वर्ट होकर आपको अफेक्ट कर रहा है आपके हेयर्स पे, तो आपको हेयर लॉस देखने को मिल सकता है। साथ में ये चीज़ें भी मैटर कर सकती हैं कि कहीं पे आप स्ट्रेस वगैरह भी ले रहे हो तो वहाँ पे आपको हेयर लॉस देखने को मिल जाता है, तो उसमें ये नेचुरली डीएसटी ब्लॉकिंग का काम कर देगा। जैसे कि फिनास्टाइड आता है अलग से, बट ये जैसे कि कैपेक्सिल आपको देखने को मिल जाता है 5% में, तो ये भी डीएसटी को ब्लॉक करने का काम करेगा, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क कर जाता है। काफ़ी अच्छे से वर्क बोला जाए तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये उतना अच्छा वर्क कर देगा जैसे कि फिनास्टाइड जितना अच्छा रहता है, उसके तो जेन्युइन रिजल्ट्स है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स है, बट यहाँ पे आपको इसका देखने को भी मिल सकता है। कहीं पे कुछ लोगों को रिजल्ट्स देखने को भी मिल सकते हैं और कुछ लोगों को नहीं भी देखने को मिलेंगे, वो चीज़ भी आगे मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। अब इसके अंदर सेकंड आपको रिडेंसिल देखने को मिल जाता है। ये एक तरह का स्टेम सेल रहता है जो कि आपकी हेयर ग्रोथ करवाने में हेल्प करेगा। वैसे तो रिडेंसिल का ये भी बताया गया कि मिनोक्सिडिल से भी अच्छा वर्क करता है हेयर ग्रोथ में, बट इसका भी अलग सा फंडा रहता है, वो चीज़ भी आपको कंप्लीटली बताऊंगा। तो इसमें जैसे कि स्टिमुलेट करेगा स्टेम सेल्स को, ठीक है, जिससे हेयर फॉलिकल्स को तो प्रमोट होगी हेयर ग्रोथ, तो आपको हेयर ग्रोथ थिकन्स वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती है, थिक होते हुए आपके हेयर्स देखने को मिल जाते हैं, मोटा मोटा बताऊं तो, ठीक है। वैसे आपने डीपली सब कर रखी है, मैंने वीडियो आपने सुन रखा है मेरे से कि क्या रहता है रिडेंसिल का वर्क, कैपेक्सिल का क्या रहता है, फिर भी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रोकैपिल की। प्रोकैपिल किस वजह से वर्क करता है, क्या वर्क रहता है प्रोकैपिल का। प्रोकैपिल जैसे कि आपकी ब्लड सप्लाई बढ़ाने में भी हेल्प करता है स्कैल्प पे, ठीक है, और साथ में डीएसटी को ब्लॉक करने का काम भी करता है ये, तो इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं प्रोकैपिल के साथ में भी। अब मैं मेनली बताऊं रिडेंसिल का क्या रहता है। बोला जाता है मिनोक्सिडिल से भी बेटर है, बट मिनोक्सिडिल का वर्क ही अलग बेस से है। वो ब्लड सप्लाई करवाती है, ठीक है, आपकी नर्व्स को भी चौड़ा करती है स्कैल्प की, उसके कारण आपको एक बार शेडिंग फेज देखने को मिलता है, देन हेयर ग्रोथ देखने को मिल जाती है। बट ये स्टेम सेल है, ठीक है, ये डायरेक्ट हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। इसमें भी आपको थोड़ा बहुत शेडिंग फेज शेडिंग वगैरह देखने को मिल सकती है, बट आपको हेयर ग्रोथ देखने को मिल जाती है इससे भी अच्छी खासी, बट उसका वर्क ही अलग रह गया। वो नर्व्स को चौड़ा कर कंप्लीटली वाइटमिन्स मिनरल्स वगैरह पहुंचाएगा आपकी स्कैल्प में, जिससे आपको काफ़ी अच्छी हेयर
हेयर ग्रोथ देखने को मिल जाती है। दोनों का वर्क अलग प्रोसेस से चलता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ नहीं बोली जा सकती। मेरे व्यू से पर्सनली मैं आपको बताऊं, वैसे लोग बोल रहे हैं, बोला जाता है कि रिडेंसिल मिनोक्सिल से भी अच्छे रिजल्ट देता है। देने वाले लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बट बहुत से लोगों को नहीं भी मिलते, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, मैंने देखा है कुछ लोगों को इसके रिजल्ट देखने को मिले हैं, बट साथ में पीआरपी वगैरह चली, पीआरपी का ट्रीटमेंट चला, तब जाकर उनको अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। बहुत सी मिस्टेक्स हो रही हैं अभी, जैसे कि डाइट अच्छी नहीं है, ठीक है, और बोल सकते हैं स्ट्रेस लाइफ चल रही है, ठीक है, कमाने के चक्कर में इधर उधर लेट्स होना, तो ये सब चीज़ें चल रही है। तो इसका कारण आपको अच्छे हेयर ग्रोथ कई बार नहीं देखने को मिलती इन सब चीज़ों से, बट मिनोक्सिडिल से ही मेनली आपको देखने को मिलता है कि आपको काफ़ी अच्छे हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। सीरम्स का तब रिकमेंड किया जा सकता है, अभी मान लो आपकी कम एज है, कम एज में ही आपके हेयर्स झड़ना स्टार्ट हो गए, तब डॉक्टर वगैरह आपको कम एज में या खुद से भी आप कभी यूज़ करना चाहो तो सीरम की तरफ जा सकते हो। बट सबसे फर्स्ट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अपनी डाइट अच्छी कर लो और मल्टीवाइटमिन्स यूज़ कर सकते हो, और साथ में स्लीप वेल लेने लग जाओ, और थोड़ा एक्टिविटी वगैरह अच्छी और स्ट्रेस फ्री रहने लग जाओ। इससे ही आपका हेयर लॉस 3 से 4 मंथ में रुक जाएगा। डैंड्रफ वगैरह नहीं होना चाहिए। बाकी अगर उससे नहीं रुकता फिर आप सीरम की तरफ जा सकते हो। सीरम से ना रुके तो आप मिनोक्सिल वगैरह वो लास्ट ऑप्शन रहते हैं। अदर ट्रीटमेंट की तरफ पीआरपी वगैरह जो भी रहते हैं उनकी तरफ लास्ट में जाया जा सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट आपको जैसे कि कहीं भी बड़े ट्रीटमेंट की तरफ डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए अगर आपकी कम एज है। अब बहुत से लोग हैं ना ये चीज़ बोलते हैं इतने में तो मेरे सारे बाल झड़ जाएंगे, तो वो चीज़ देखकर ही इसलिए रिकमेंड की जाती है। अब आप आई लास्ट स्टेज की तरफ गए हो और आप सोचो वहाँ पे मेरे सीरम्स वगैरह यूज़ करने से रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं रहता, ठीक है। इसीलिए खुद का दिमाग भी है ना दिमाग के साथ लगाना चाहिए, यानी कि सोचकर ऐसा खुद भी कुछ देखकर मत ले लो। अगर पूरी नॉलेज आपको होगी है, गाइडेंस आप कंप्लीटली नहीं तो किसी के थ्रू ले सकते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे कि काफ़ी लोग मेरा भी प्लान ज्वाइन करते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके, तो इसलिए उनके रिजल्ट्स भी मैं चैनल पे शो करता रहता हूँ, आप लोग चेक कर सकते हो। इंग्रेडिएंट्स वाइज मैं कोई भी इसमें वो चीज़ नहीं बोलूँगा कि कोई दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको यूज़ करना है कर सकते हो, 1300 रुपये आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो आप लगा सकते हो हर मंथ, ठीक है। बट ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको टिलोजन इफ्लूवियम हो रहा है तो इसको छोड़ने पे शायद आपको हो सकता है मतलब हेयर लॉस अगेन से देखने को ना मिले। बहुत से लोगों को रहता है कि हम सीरम यूज़ करेंगे क्या उससे भी हमारा अगेन से हेयर लॉस होगा या नहीं होगा छोड़ने के बाद में, वो चीज़ रहती है। तो आपको हेयर लॉस देखने को मिल सकता है बहुत से लोगों को। अगर आपको जैसे कि बोल सकते हैं कि आपको जेनेटिक हेयर लॉस हो रहा है या डीएसटी के कारण हेयर लॉस हो रहा था, वो चीज़ों में आपको फिर ये रेगुलर यूज़ करनी पड़ेगी। बट अगर आपको टिलोजन एफ्लूवियम था, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया वगैरह उसमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आपको रेगुलर यूज़, टिलोजन एफ्लूवियम हो रहा था हो रखा है तो उसमें आपको इसको छोड़ने से कोई भी ऐसे नहीं कि अगेन से आपकी शेडिंग वगैरह वो चीज़ देखने को मिल जाएगी, वो चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। बहुत से पर्सन को ऐसा भी रहता है कि मिनोक्सिल भी छुड़वा देते हैं बिकॉज उनको टिलोजन एफ्लूवियम रहता है, तो एक बार हेयर ग्रोथ के लिए डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करवा देते हैं, देन उसको छुड़वा भी देते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको सीरम यूज़ करनी है तो रेगुलर इसको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको टिलोजन एफ्लूवियम है तो छोड़ सकते हो। तो एक चीज़ का और ध्यान रखना, आपको पता भी तो होना चाहिए। अब जैसे मैंने बता दिया डीएसटी के कारण हेयर लॉस हो सकता है, तो आपको कहाँ से पता लगेगा कि आपको डीएसटी के कारण हो रहा है या नहीं हो रहा। तो डीएसटी के कुछ पैटर्न रहते हैं, आपको यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। हेयर्स थिन होकर धीरे धीरे जाएंगे, जैसे हेयर लाइन भी जा सकती है धीरे धीरे, यहाँ से थिन होना स्टार्ट हो जाएंगी या इस एरिया से भी थिन होना स्टार्ट हो सकते हैं। तो वहाँ पे आप समझ सकते हो कि डीएसटी भी शायद अफेक्ट कर रहा है। तो आपको डीएसटी ब्लॉकिंग के लिए कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हो उस टाइम पे। और बाकी हेयर लॉस भी होने लग गया, उसको भी तो इंक्रीज़ करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, तो इसलिए साथ में रिडेंसिल प्रो कैपिल आ गया सीरम में। तो ये चीज़ रहती है, नहीं तो वो दूसरा ट्रीटमेंट भी रहता है जो कि मेरे चैनल पे चलता रहता है, तो वो चीज़ भी आपको पता है, तो वो चीज़ें फिर चलती है। तो इसी वजह से रहता है, कंप्लीटली आपको मैंने समझा दिया। और बहुत से लोग इसको पीआरपी के साथ लेते हैं तो उनको रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, कहीं हद तक कुछ ये भी वर्क कर जाती है और पीआरपी वर्क करती है, तो उस केस में उनका हेयर लॉस रुक जाता है और हेयर ग्रोथ भी देखने को मिल जाती है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पीआरपी के लगते हैं 2500 रुपये महीने के, ठीक है। 1500 से 2500 3000 रुपये लग जाएंगे आपके, अगर आप पीआरपी का एक सेशन लेने जाओगे। और सीरम अलग से यूज़ करोगे 1300 रुपये की, कितना खर्चा बैठ गया महीने का आपका। 30 ml ही मिल रही है आपको सीरम, वन टाइम भी अप्लाई करोगे, वन टाइम ही अप्लाई करना पड़ता है, वो चीज़ भी मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। तो देख सकते हो आपका 3 से 3500 मंथली खर्चा बैठ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसलिए अपनी डाइट अच्छी किया करो, खाना पीना अच्छा रखो, तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जो चीज़ मैं आपको बता रहा था। अब ये भी मैं बता दूं, कुछ लोग सोच सकते हैं कि जैसे हम पीआरपी करवा लेंगे
और ये भी रहेगा कि जैसे चलता रहेगा ये जो भी सीरम वगैरह हम यूज़ कर लेंगे, चाहे ट्राया की यूज़ कर लेंगे, तो क्या वो हेयर लॉस हमेशा के लिए रुक जाएगा? क्या हमें फिर से सीरम रेगुलर यूज़ करनी नहीं पड़ेगी या पीआरपी नहीं करवानी पड़ेगी? पीआरपी के आपको स्टार्टिंग में 3 से 4 सेशन लेने पड़ते हैं जब तक हेयर ग्रोथ ना हो जाए या हेयर लॉस ना रुक जाए कम्प्लीटली। उसके बाद आप मेंटेनेंस सेशन लोगे, जैसे कि साल में 1 या 2 लेते रहोगे, ठीक है। और सीरम आपको रेगुलर रखनी पड़ सकती है उस टाइम पे। अब बात कर लेते हैं इसको लगाना कैसे यूज़ करना चाहिए। आपको हमेशा इसमें ड्रॉपर दिया रहता है, तो उस हिसाब से आपको ड्रॉपर से आपको नाइट में डेली अप्लाई करना रहता है ऊपर के एरिया में कम्प्लीटली। ध्यान रखना कोई भी आपको डैंड्रफ वगैरह ना हो, ठीक है, सर में खुजली, इरीटेशन, ईचिंग वगैरह ना होती हो। इसका मीन्स है कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, उसके कारण भी हेयर लॉस देखने को मिलता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, कम्प्लीटली मैंने आपको बता दिया। रेगुलरली आपको नाइट में इसको यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कभी लगा लिया कभी नहीं लगाया तो रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। 1 टाइम यूज़ करो, 30 ml है, अगर आप इसको 2 टाइम यूज़ करोगे तो ये जल्दी खत्म हो जाएगी, यानी कि 15 दिन में 1300 रुपये आपके लग जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बस आज के वीडियो में इतना था। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ लोग ये चीज़ भी जानना चाहते हैं कि भैया आपने कंप्लीटली बता दिया वीडियो में, अब हमें ये भी तो थोड़ा बताओ। थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि हमें लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखो, अगर आपका अभी हेयर लॉस स्टार्ट हुआ है, जो मैंने मल्टीवाइटमिन्स वगैरह बताए हैं वो चीज़ आप यूज़ कर लो, ठीक है। अपनी डाइट अच्छी रख लो, स्कैल्प को क्लीन रखो, ये चीज़ कर लो। अगर इससे नहीं रुकता, अभी फर्स्ट स्टेज ही है, तो मान लो ये चीज़ें कर ली, ठीक है, नहीं रुकता, सीरम की तरफ जा सकते हो। अगर सीरम से ना रुके फिर आप आगे के ट्रीटमेंट्स की तरफ जा सकते हो। बट ये ज़्यादा भी मत चले जाना इन सब में, जैसे कि सीरम में बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हो। कई बार कुछ लोगों को ऐसा देखने को मिला है, सीरम्स यूज़ की, उनका हेयर लॉस ज़्यादा बढ़ गया और वो कभी रिकवर नहीं कर पाए, मतलब कि सीरम सी लगाते रहे, फिर उनको अदर ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है। अगर ये चीज़ भी, हाँ, अगर आपका इससे भी हेयर लॉस नहीं रुक रहा सीरम वगैरह यूज़ करने से, मान लो आपने 3 मंथ यूज़ की, कुछ भी हेयर लॉस में कमी नहीं आई, तो आप इसको यूज़ करना बंद कर दोगे, चाहे कोई भी सीरम यूज़ कर रहे हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना।